दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल ब्रिज कोर्स भाई राम लड़ैते पर। कल हमने ब्रिज कोर्स के हिंदी का पहले अध्याय का जो पाठगत प्रश्न जो होते हैं वो अभ्यास 1.1 किया था। आज हम अभ्यास 1.2 को हल करेंगे और समझेंगे। उसमें पहला जो प्रश्न है, प्रारंभिक स्तर पर भाषा संबंधी पाठचर्या है। तो प्रारंभिक स्तर पर हम क्या क्या चाहते हैं, बच्चे जटिल अक्षरों की पहचान करें। तो भाई जब शुरुआती बच्चे को नहीं आएगी तो वो जटिल अक्षरों को कैसे पहचान पाएगा, तो ये तो उत्तर नहीं है। दूसरा है व्यापक शब्द भंडार का विकास करना। हमें पहले जो बच्चा आया है वो व्यापक शब्द भंडार जब पढ़ने आता है तो वो परिवेश में वो काफ़ी अपने घर के परिवेश में, पारिवारिक परिवेश में वो अपना जो है शब्द भंडार काफ़ी लेके हुए आता है। अब तीसरा है उच्चारण की शुद्धता का विकास करना। हाँ, ये शब्द सही है, क्यों वो कोई शब्द जो है उच्चारण में उसका गलत ज़रूर बोलता होगा। तो हमें जो क्या करना है, जो आने वाला जो बच्चा है प्रारंभिक स्तर पर हम उसके उच्चारण की शुद्धता का विकास करेंगे। किसकी करेंगे? उच्चारण की शुद्धता का विकास। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भाषा कौशल में शामिल नहीं है। तो ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे, भाषा कौशल में क्या शामिल? शुभोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लेकिन इसमें घा दिया है देखना, तो इसका उत्तर घा नहीं है, घा है, शामिल नहीं है। ये जो है भाषा कौशल में शामिल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भाषा संबंधी कौन सी बात नहीं कही गई है? तो पहला है कम से कम ग्रेड 5 और ग्रेड 5 तक जहाँ भी संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा में हो। हाँ, ये बात तो कही गई है, क्योंकि जो है ग्रेड 5 और ग्रेड 8 तक जो भी है जो शिक्षा का माध्यम वो मातृभाषा में ही होना चाहिए, ये बात कही गई है इसमें, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अगला है, विज्ञान और सभी विषय की पाठ्य पुस्तकों को घरेलू भाषा मातृभाषा में उपलब्ध कराया जाए। तो जितनी भी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, जितनी भी किताबें हैं उन सबको मातृभाषा में या घरेलू भाषा में उपलब्ध कराया जाए, ये बात भी कही गई है, तो ये भी उत्तर नहीं हो सकता। ग है, बहुभाषिकता से बच्चे का संज्ञानात्मक ज्ञान अधिक बढ़ता है। ये भी बात सही है, ये भी बात कही गई है शिक्षा नीति में कि बहुभाषिकता सिखाने के लिए जोर भी दिया गया है, तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। अगला है, बच्चों को केवल एक विषय में प्रवृत्त, यही बस गलत है। बच्चों को केवल एक विषय में प्रवृत्त नहीं करना है, हमें एक से अधिक भाषाओं में प्रवृत्त करना है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है जो हमें लिखने के लिए दिया गया है, उसमें शिक्षा नीति में मातृभाषा के उपयोग पर काफ़ी जोर दिया गया है। मातृभाषा पर आप अपनी कक्षा में इसे किस प्रकार लागू करेंगे? तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसको कैसे लागू करेंगे। तो मेरे हिसाब से मैंने लिखा है कि बच्चों से प्रारंभिक बातचीत उनकी मातृभाषा में हम करेंगे। जैसे बच्चा आया, हम उनकी भाषा में, और बेटा क्या कर रहे, कहाँ, घर पे कैसे हो, क्या खा के आए हो, जे उसकी भाषा में ही हमें पूछना है, जिससे वो सहज हो जाए, हमें वो बताने के लिए सहज हो जाए। ठीक है, अगला है, नए शब्द अवधारणाएं पहले से परिचित भाषा में समझाकर फिर मानक हिंदी से जोड़ूंगा। यानी कि जो पहले से वो जो जानता है जिन शब्दों को, उन शब्दों को पहले जब हम जो भी समझाएंगे उसकी भाषा में समझाकर फिर उसके बाद में हम अपनी जो मानक हिंदी है उससे हम उस जोड़ेंगे, जिससे वो उस अवधारणा को समझ सकता है। अगला है, स्थानीय कहानियाँ, गीत, चित्र, अनुभवों का उपयोग करूँगा। यानी कि जो स्थानीय कहानियाँ वहाँ प्रचलित हैं, गीत प्रचलित हैं, चित्र जो हैं प्रचलित वहाँ के हैं, उन्हीं के आधार पर हमें उससे उनका उपयोग करके उन्हें समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे है, समूह कार्य और प्रश्नोत्तर में
बच्चों को अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का अवसर दूंगा। अब मैं समूह कार्य दे देंगे बच्चों को, प्रश्नोत्तर भी, तो उन्हें अपनी भाषा में बताने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेंगे और अभिव्यक्त करने का अवसर दूंगा, उसे प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है। अगला है प्रश्न, संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए कक्षा 1 से 5 तक कोई 3 गतिविधियाँ सुझाइए। तो संप्रेषण कौशल को विकसित करने के लिए जो 3 विधियाँ हमने दिखाई हैं, वो 3 विधियाँ, एक तो चित्र दिखाकर कहानी सुनाना बताना। जो अभी प्राथमिक विद्यालयों में जो चित्र वाली जो बिग बुक आ रही है, वो वाली कहानियाँ, एक चित्र चार्ट आ रहे, चित्र चार्ट कहानियाँ, उन कहानियों को दिखाकर हम बच्चों से कहानियाँ बनवाते हैं। वही कहानियाँ यहाँ बताने के लिए बनाएंगे, समझाएंगे उनको। जो तो उसका इससे क्या होगा कि बच्चा अपने भाषा में उसको बताने का प्रयास करेगा, जिससे उसका संप्रेषण कौशल विकसित होगा। अगला पॉइंट है जोड़ी बनाकर संवाद करना। अब बच्चों की 2 जोड़ी बना देंगे, उनको आपस में बात करने के लिए कहेंगे कि आपस में बात करो, ये बात जो भी सब्जेक्ट दिया जाए उसके आधार पे उनसे बात करने के लिए कहेंगे, तो उनका बोलने का संप्रेषण कौशल विकसित होगा, बोलने का उन्हें अनुभव होगा। अब तीसरा पॉइंट है गीत, कविता या लघु नाटक। कोई गीत गवाए जाए या कविता कही जाए या छोटा नाटक को कक्षा में करने के लिए कहा जाए, और जब वो प्रस्तुत करेंगे तो उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा बोलने का, जिससे ये संप्रेषण कौशल काफ़ी विकसित होने की संभावना है। अगला और लास्ट प्रश्न है इस पाठगत प्रश्न 1.2 का, जिसमें पूछा गया है भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु शिक्षा नीति में दिए गए 5 बिंदु लिखिए। तो ये 5 बिंदु हैं भारतीय भाषाओं में संरक्षण हेतु शिक्षा नीति में दिए गए 5 बिंदु निम्न प्रकार हैं। पहला है बहुभाषिकता को बढ़ावा देना। तो जिसमें जो है अधिक जो बल दिया गया है शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को संरक्षण के लिए, वो यही है कि बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, क्योंकि हमारे भारत देश में काफ़ी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए इस शिक्षा नीति में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। दूसरा पॉइंट है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा गृह भाषा में शिक्षा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा जो है प्रयोग करनी चाहिए हमें इस विद्यालयों में, वो मातृभाषा या गृह भाषा में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है भारतीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकों और अध्ययन सामग्री की उपलब्धता। भारतीय यानी कि जो जिस क्षेत्र में विद्यालय है उस क्षेत्र की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो उसी लोकल भाषा है, उसी में ये पाठ्य सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए हमें। अगला है शास्त्रीय आदिवासी लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास। हमारे जो है संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में दी गई हैं, जिनमें से कई भाषाओं की ऐसी लुप्तप्राय होने की संभावना है। इस वजह से हमें ये कहा गया है कि जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, आदिवासी भाषाएं हैं और लुप्तप्राय भाषाएं जो लुप्त होने की कगार पर हैं, उन भाषाओं का संरक्षण करने के लिए कहा गया है। अगला पॉइंट है अनुवाद, शब्दकोश और विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन, यानी कि जो किसी अन्य भाषा है उस भाषा को कोई लिखा हुआ कोई ग्रंथ है उस भाषा का, उस भाषा के ग्रंथ को अन्य भाषाओं में अनुवाद करें, शब्दकोश का निर्माण किया जाए अन्य भाषाओं के, भारतीय भाषाओं के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए कहा गया है। तो अगर ये सभी सामग्री आप सभी को अच्छी लगी हो तो कृपया इसको शेयर करें, और जो भी आपको कमी दिख रही हो उसको मुझे कमेंट के द्वारा बताने का कष्ट करें, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल हम पाठगत प्रश्न 1.3 को लेकर आएंगे। ठीक है सर।